हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आपके आगामी आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि BPSC हो गया, PPSC टीचर्स हो गए, रेलवे, SSC, बैंकिंग, ये सभी में जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था अभी के एग्ज़ाम के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग NCERT आधारित जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है सेशन शुरू करते हैं। ये जो बुक है वो द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो काफ़ी है। 400 प्लस क्वेश्चन जो है इसका कराया जाएगा, जो आगामी पूछे गए बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आएंगे और पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है ये। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है NSDL का पूरा नाम क्या है। ठीक है, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो एक का आंसर डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी, ठीक है, लिमिटेड। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? VBI क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा जा रहा है बिहार का शहरीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.3%। पिछले एग्जाम्स में ये पूछा भी गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है? सांची का स्तूप जो है भारत के जो रुपए हैं वो किस नोट पर है? तो तीसरा का आंसर डी हो जाएगा, 200 रुपये पर जो है सांची के स्तूप का चित्र बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है, 50 पर जो है हम्पी के पत्थर से बना रथ है, और 100 रुपये पर रानी के वाव का चित्र है, और 500 पर क्या है, लाल किले का चित्र है, और 200 पर क्या, 2000 पर क्या था, मंगलयान या स्वच्छ भारत अभियान का चित्र अंकित है। ऐसे 2000 के नोट को तो अब बंद कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, 200 रुपये पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? ठीक है, तो 4 का आंसर डी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सत्य है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। सही है, भारत में खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, और भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत प्राप्त अनाज को सरकार विनियमित दुकानों के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ABC तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने निर्धारित समय से कितना महीना पहले पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण को हासिल कर लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 का आंसर बी हो जाएगा, 5 महीने पहले ही, 5 महीने पहले। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो 8 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? तो 10 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। अगला पॉइंट है, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? मैदानी भाग पूछा जा रहा है, तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, 95% भाग जो है वो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग मैदानी भाग है। अगला पॉइंट है, बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध उत्पादनों का विपणन करती है? कॉम्फेड। ठीक है, तो 12 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है? तो 13 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नलकूप जो है बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का प्रमुख साधन है। अगला पॉइंट है, तंबाकू उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो 14 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है,
बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न ऋण प्रदान करता है। ठीक है, किस उपक्रम को देता है? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों को जो है ना ऋण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो 16 का आंसर डी हो जाएगा, चाइना। तो दोस्तों ये रैपिड फायर चल रहा है, आप लोग धड़ाधड़ इसका रिवीजन कीजिए और आगामी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। ठीक है, और बिहार शिक्षक वाले तो इस पर विशेष ध्यान देंगे जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। अगला पॉइंट है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुओं का पालन एवं फसलों की एक साथ खेती, ये मिश्रित खेती की विशेषता है। अगला पॉइंट है आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? ठीक है, 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? तो 18 का आंसर ये हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है? ठीक है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण उद्योग। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, भारत का सार्वजनिक खाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है आपका निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए में। ठीक है, अगला पॉइंट है किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, चाइना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, चीन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? तो 24 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 में। ये तो हजारों बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो 26 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ठीक है, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। अगला है 27 नंबर, मांग जन स्फीति एक स्थिति है। मांग जन स्फीति एक स्थिति है, कैसी स्थिति है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिक मांग की स्थिति है। नेक्स्ट है नाबार्ड नाम है किसका? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम नाबार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने की संस्तुति की? तो 29 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, आबिद हुसैन समिति। अगला पॉइंट है 30 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में नहीं है, कौन सा? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ना भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो 31 का आंसर ए हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है? तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेज का जो है ना इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला पॉइंट है 33 नंबर, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है किसके द्वारा? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, आयातकर्ता द्वारा। ठीक है, मतलब जो खरीदते हैं उसके द्वारा साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। निम्नलिखित में वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये आप लोग को पता होगा, 34 का आंसर बी हो जाएगा, 1986। ठीक है, 1986। अगला पॉइंट है गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? ठीक है, नहीं लाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षरता। ठीक है, साक्षरता को नहीं लाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो 36 का आंसर ए हो जाएगा, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार है। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है किसमें, कहाँ पर? ठीक है, तो 37 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक बाजार में रखा जाता है, प्राथमिक बाजार में। अगला पॉइंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो 38 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण। ठीक है, दोनों को देखता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण को देखता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
अगला पॉइंट है श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था, तो 39 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मिथ ने। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, तो 40 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न व्यवसाय में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो है 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है 4। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, कोका कोला, फोर्ड्स मोटर और नोकिया, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी, ठीक है, तो 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका में। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियमित कब पारित हुआ था, ठीक है, तो 46 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 47 नंबर, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ पर, तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिला आयोग में, ठीक है, जिला आयोग में। अगला पॉइंट है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किन से, तो 48 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से, भौतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है, तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक वृद्धि जो संबंधित है वो है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से जो है आर्थिक वृद्धि संबंधित है। अगला पॉइंट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तो 52 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, किन्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, VBI क्वेश्चन है ये, तो भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ठीक है, तो 54 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, 55 का आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, 55 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थोक मूल सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है, तो 56 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश की प्राप्तियां से, ठीक है। अगला पॉइंट है अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरमैन बनी थी, कौन बनी थी, तो 57 का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, पहली चेयरमैन है इसलिए क्वेश्चन बना है, अरुंधति भट्टाचार्य। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो 58 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबिन्स का कथन है, ये कथन तो जरूर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, यह किसने कहा था, तो 59 का आंसर डी हो जाएगा, मार्शल ने कहा था, ठीक है, मार्शल ने। यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों है, ये कथन है मार्शल का, और केवल यथार्थवादी तो वो रॉबिन्स का है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दोनों विज्ञान है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो 61 का आंसर ये हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई से, ठीक है, व्यक्तिगत इकाई से है। अगला पॉइंट है आपका व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, तो 62 का आंसर ये हो जाएगा, बड़े या संपूर्ण से, व्यापक। नेक्स्ट है मार्शल ने प्रस्तुत किया था कौन सा अर्थशास्त्र, तो 63 का आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों की व्याख्या किया था, ठीक है, मतलब व्यापक अर्थशास्त्र और फर्म के संतुलन की व्याख्या किन्स ने व्याख्या की थी, किसकी, तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, आय तथा रोजगार की, आय तथा रोजगार की। अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसा है, तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, विकसित है, ठीक है, विकसित है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारत में आय तथा धन का वितरण है कैसा है, तो 66 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा असमान है। आय तथा धन का वितरण असमान है। अगला पॉइंट है भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा 48%। ठीक है, श्रम शक्ति का जो है कृषि में 48% लगा हुआ है। यूएन जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो 68 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम स्थान हो गया। ठीक है, अब ये आ गया है क्वेश्चन, अगर ये पूछे कि यूएन जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो भारत का है। ठीक है, भारत का। भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक कितने वर्षों पर, तो 10 वर्ष इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 70 का आंसर सी हो जाएगा, 36 करोड़ थी। नेक्स्ट है बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, ठीक है, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है तो उसे उस बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो 72 का आंसर बी हो जाएगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। प्रमुख कारण जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला पॉइंट है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कैसा है, तो 73 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अदृश्य भी है, मौसमी भी है और शिक्षित बेरोजगारी, तीनों है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 74 नंबर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, कृषि की सामयिक प्रकृति। नेक्स्ट है 75 नंबर, बिहार वासियों के जीवन निर्वाहन का प्रमुख साधन क्या है, तो 75 का आंसर सी हो जाएगा, कृषि है। ठीक है, कृषि। अगला पॉइंट है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, VVI क्वेश्चन है, तो 76 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 79% जो है भाग कृषि पर ही आधारित है। बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है, 77 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21.1%। ठीक है, 21.1%। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो 78 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 प्रकार के। नेक्स्ट है ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो 79 का आंसर डी हो जाएगा, भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या 2011 में कितनी वृद्धि हुई, बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई, तो 80 का आंसर सी हो जाएगा, 25.7%। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं कौन, तो 81 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक एवं निर्यातक दोनों लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 82 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1995 में। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो 83 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, तो 84 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, तो 85 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयात कर और निर्यात कर दोनों होगा, मतलब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो 86 का आंसर सी हो जाएगा, रॉल्फ नादर को। ठीक है, रॉल्फ नादर, VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, तो 87 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, मतलब सूचना का अभाव, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति जो है ये उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। अगला पॉइंट है 88 नंबर, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, तो 88 का आंसर ए हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन ए, ये तो आप लोग जानते ही। अगला पॉइंट है बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, तो 89 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मसाले, बोतलबंद पेय पदार्थ और शिशु आहार जो है मानक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, ठीक है, कब पारित किया गया, तो 90 का आंसर सी हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवमूल्यन, अवमूल्यन। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो 92 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों, कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है
और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ये मुद्रास्फीति के संबंध में सत्य है। 2 और 3 दोनों। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 93 का आंसर बी हो जाएगा, 2011-12। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो 94 का आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो 95 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है, भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो 96 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। नेक्स्ट है 97, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 97 का आंसर ए हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला पॉइंट है 98 नंबर, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो 98 का आंसर डी हो जाएगा, 70% क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रस्त है। अगला पॉइंट है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो 99 का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? तो 100 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कुएं एवं नलकूप पर। कुएं एवं नलकूप पर। तो दोस्तों ये सेशन जो है 100 क्वेश्चन का बहुत ही फास्ट और रैपिड फायर चला है। तो ऐसे ही रैपिड फायर सेशन के लिए आप जुड़िए KRC के साथ, और सारे सब्जेक्ट का जो है ना वो आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का जो है ना डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़िए और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ना आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी मदद चाहिए वो जो है आपको मिलेगी। कमलेश सर आपके साथ हर कदम है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, जिनसे मतलब बहुत सारे बच्चे 300 प्लस लगभग 400 के करीब में बच्चे जो है अभी जॉब में हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, जितनी हो सके मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सेशन को देखते रहिए और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और जहाँ कहीं भी गलती हो वहाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर समझेंगे, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ज़रूर आप लोग कमेंट किया कीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा कि मैं कहीं गलती ना करूं। और कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं मुझे। मेरा नंबर आप लोगों को तो दिया हुआ है टेलीग्राम पर, आज मैंने दिया है, वहाँ आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, इकोनॉमिक्स का ये जो 100 क्वेश्चन था, इसके आगे 100 क्वेश्चन फिर जल्द ही आप लोगों को कल मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ओके, बाय, जय हिंद।